अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं, बस नज़ला ज़रा भी चल ही रहा है, गला ख़राब है और पहले से काफ़ी बेहतर है। और तो बस हमारा है ईद का सेकंड डे। इसमें हम आ गए बच्चों को साइकिलिंग कराने के लिए, क्योंकि और कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतने लेट भी हो गए थे। लेट तो खैर रोज़ ही होते थे, क्योंकि ये लोग पूरी पूरी रात जागते थे, बल्कि कहीं दोपहर में जाके सोते थे, क्योंकि ये सुबह में बच्चे लोग घर के पास, इनन के घर के पास पार्क है, वहाँ चले जाते थे। वहाँ पे खूब मज़े करते थे, हंगामे करते थे। वहीं बैठ के नाश्ता होता था, कभी चने पराठे, कभी हलवा पूरी। फिर वहीं हंगामे करके फिर ये लोग दोपहर में कहीं वापस 10-11 बजे ये लोग वापस आते थे वहाँ से, फिर सोते थे। तो फिर सारी बातें रात को 10 बजे 9 बजे ऐसे उठते थे। वो भी उठाया जाता था इन लोगों को कि भाई उठ जाओ, बहुत हो गया। मगरिब से उठाया जाता था, जब कहीं जाके जब उठते थे तैयार होने में, फिर खाना वाना खाते हुए यही टाइम हो जाता था निकलते हुए। खैर बच्चों के लिए ही गए थे, ये लोग एंजॉय कर रहे थे तो कोई बात नहीं। तो फिर यही हुआ कि साइकिलिंग के लिए चले जाते हैं। और यहाँ फातिमा ने इतनी साइकिल्स चेंज की, कोई इनकी थर्ड साइकिल थी, क्योंकि उनसे पहले छोटी वाली पे ज़िद हो गई कि वो चलानी है। वो तो चल ही नहीं रही थी, इनकी टांगें उस टकरा रही थी। और इस वाली साइकिल का पैडल आई थिंक बहुत ज़्यादा हार्ड था, बेचारी से चल ही नहीं रहा था। मगर फातिमा ने चलाना ज़रूर था, क्योंकि सब चला रहे थे तो उनको भी चलाना था। खैर बेचारी बड़ी जद्दोजहद करके चला रही थी, और जान तो इतनी है नहीं, तो उनसे पैडल सही से दब नहीं रहा था, उनसे हो नहीं रहा था। खैर तो वो इंजॉय कर रहे, और ज़्यादा रश भी नहीं था यहाँ पे, इसलिए आराम से ज़रा हो रहा है। अगर रश ज़्यादा होता तो फिर होती है प्रॉब्लम कि छोटे बच्चों को होती है। बड़े तो खैर मैनेज कर लेते हैं, कि छोटे बच्चों को अभी खुली खुली जगह मिल रही थी आराम से। मगर रश नहीं था, तो इसलिए यहाँ पे जो फूड स्टॉल वगैरह होते हैं वो भी नहीं ओपन थे, वो भी बंद थे। और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, और हम लोगों को वैसे भी लगती है। और ये अब मेरी बारी आ गई साइकिल चलाने की। मैं और मेरे हस्बैंड अब चलाएंगे, साइकिलिंग करेंगे। मगर मैंने थोड़ी देर ही की थी, उसके बाद मेरे स्टिचेस में जो दर्द होने लगा था, इसलिए फिर मैं उतर गई थी। मगर मज़ा बहुत आ रहा था, और गर्मी भी लगनी शुरू हो गई थी काफ़ी, क्योंकि पता है ना यहाँ पे गर्मी बहुत है। हम लोगों का अभा बहुत याद आ रहा था, अभा बहुत मिस कर रहे थे, क्योंकि अब हम इतने साल गुजारे, इतने अच्छे वेदर में, शुरू से वहीं रहे हैं। 15-16 साल हमने वहाँ गुजारे हैं, बच्चे वहीं पे बड़े हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। जब गर्मी होती है उतने तो हम लोग बहुत मिस, याद आता है वहाँ का वेदर, सब कुछ। और क्योंकि यहाँ पे ये लोग आए थे, अब फायरवर्क्स भी इनको बहुत याद आते हैं बच्चों को। हालांकि वहाँ जब रोज़ होते थे सैफिया में, मतलब समर वेकेशन पे वहाँ पे रोज़ होते थे, तो बच्चों को होता ना, हम नहीं देख रहे, हम नहीं जाना। मैं कहती थी चलो देख लें, तो ये लोग यही करते थे। अब मिस करते हैं ये लोग बहुत ज़्यादा फायरवर्क्स वगैरह, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। ईद पे भी वहाँ पे लाजमी होते हैं। और ये है ईद का सेकंड डे का ड्रेस अलवीरा का, और ये है फातिमा रेडी जो हुई थी ईद के सेकंड डे। और ये है थर्ड डे का ड्रेस मेरी प्रिंसेस का। तो थर्ड डे जो रेडी हुई थी, उसके बाद वही रात हो गई, तो हम लोग बाहर निकल गए थे, जद्दा फाउंटेन की तरफ आ गए थे, कॉर्निश की साइड की। यहाँ पे थोड़ा सा ये देखते हैं, यहाँ पे क्या गहमा गहमी, काफ़ी ज़्यादा रश था। और यहाँ पे लाइटनिंग थोड़ी डिम है, लाइटनिंग इतनी नहीं है, मगर फिर भी रश बहुत ज़्यादा था। इसी अंधेरे में लोग बैठे हुए खाना वाना भी खा रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। और वेदर वही गर्म ही वेदर था, इतनी कोई मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, गर्म था। तो बस थोड़े बच्चों के लिए आए थे यहाँ पे कि थोड़ी देर देखते हैं, ज़्यादा फाउंटेन देख लें बच्चे। और रश भी इतना होता है, ट्रैफिक का भी इतना रश होता है, इतना ट्रैफिक जैम होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके बाद यहाँ आगे हम लोग चाहते हैं कि कोई स्विंग वगैरह, स्लाइड वगैरह मिले तो थोड़ी देर फातिमा वो ले लें, मगर यहाँ पे ऐसा स्लाइड वगैरह कुछ नहीं थी। और फिर बच्चों को गर्मी भी लगनी शुरू हो जाती है, ये बड़ा मसला है। जो शुरू से यहाँ रहते हैं उनको तो आदत होगी, उनको भी लगती होगी, मगर हमारे बच्चों को हमें ज़्यादा ही लगती है, क्योंकि हमें इतनी गर्मी की आदत नहीं है। अब हमें तो 12 महीने अच्छा मौसम रहता है। सर्दियों में तो बहुत सर्दी होती है, मगर इस वेदर में भी मतलब बहुत अच्छा हो जाता है, बारिश हो जाती है, ये हो जाता है। तो 20 रात में तो ऐसे ही होता है, 19-18 वहाँ पे। अब हमें तो वेदर, फिर हम लोग आए फ्लेमिंगो मॉल आ गए थे कुछ खाने पीने। तो ये बच्चे यहाँ पे डम्पलिंग्स बनवा रहे हैं अपने लिए, क्योंकि अब कहीं आ जाके ये होता है खूब खाना पीना, सोना, आराम करना, मगर फिर भी थकन हो जाती है, पता नहीं क्यों। शायद प्रॉपर नींद नहीं हो पाती, उस तरीके से सोते नहीं हैं।
और अपने घर की बात, अपने बिस्तर की बात अलग ही होती है। खैर, तो यहाँ पे हम लोग डम्पलिंग्स पहले लेंगे, वो एंजॉय करेंगे, चाय भी पियेंगे, ड्रिंक्स भी लेंगे। और मेरी देवरानी जा चुकी थी, वो मॉर्निंग में ईद के 3rd डे मॉर्निंग में हाँ चली गई थी, उनको उम्रे के लिए जाना था, वो उम्रा करने चली गई थी। तो यहाँ मैं, मेरी नन और उनके बच्चे हैं, मेरे बच्चे, हम लोग, ये लोग इंजॉय कर रहे हैं डम्पलिंग्स। फिर बच्चों को हुआ कि हमें रोल आइसक्रीम खानी है, हालांकि ये रोल आइसक्रीम मुझे नहीं अच्छी लगती, पता नहीं क्यों इन लोगों को अच्छी लगती है। तो ये लोग रोल आइसक्रीम बनवाने के लिए चले गए थे। और ये लोग प्लानिंग इतनी करके गए थे, इतनी प्लानिंग होती है कज़न्स की इनकी कि यहाँ जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मगर बस जब मिल के बैठते हैं ना, इन लोगों को खुद पता नहीं होता, बातों में, खेल कूद में ये लोग, मैंने बताया ना, इतने सुबह ये पार्क चले जाते थे, वहाँ पे क्रिकेट खेलना, ये करना, उसके बाद जारी बात है थकन हो जाती थी, फिर सोते थे तो फिर रात में ही उठते थे। तो सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है इन लोगों के, मगर ये लोग उसमें भी इंजॉय कर लेते हैं, सारी बातें आपस में मिल के। ये रोल आइसक्रीम रेडी हो गई है बच्चों की। और यहाँ पे हमारे लिए ड्रिंक्स लेके आई थी, मेरी भांजी भी होती है, कज़न भी होती है, तो वो हमारे लिए ड्रिंक्स लेके आ गई थी। हम लोगों ने ड्रिंक्स ली थी, उससे पहले चाय पी थी, फिर ड्रिंक्स ली थी। लग रहा था फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, इतना सब कुछ ठंडा गरम ये सब चल रहा था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, नज़ला वगैरह हो गया, गला ख़राब हो गया। हमने इंजॉय किया, आपने भी इंजॉय किया होगा मेरी वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।